प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका बच्चा बीमार रहता है, आपका बच्चा पढ़ नहीं पाता है, आपका बच्चा आपसे नजरें चुराता है, तो जानिए बच्चों की 9 परेशानियों के 40 असरदार उपाय सिर्फ काल चक्र में। सभी पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों की फिक्र सताती है, चाहे वो फिक्र बच्चों की एजुकेशन से जुड़ी हो, चाहे उनकी हेल्थ से जुड़ी हो, या फिर बच्चों के फ्यूचर से जुड़ी हो। लेकिन आज का कालचक्र अगर आपने ध्यान से देखा तो यकीन मानिए आप भी अपने बच्चों के लिए फिक्र करना भूल जाएंगे, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बच्चों की 9 परेशानियों से जुड़े 40 अचूक और असरदार उपाय बताने वाले हैं। अगर आपका बच्चा भी अक्सर बीमार पड़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर डर जाता है, चोटिल हो जाता है, या फिर पढ़ने से जी चुराता है, तो आज कालचक्र ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपके बच्चों की किस्मत बदलने वाली है। इसके अलावा और क्या क्या है आज के कालचक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। किस चमत्कारी उपाय से आपका बच्चा होशियार बनेगा, ये जानिए आज कालचक्र में। साथ ही जानिए किन उपायों को करने से आपके बच्चे का पढ़ाई में पूरा मन लगेगा। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे पंडित जी से। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120460253 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 7 जुलाई 2016 दिन गुरुवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो दोपहर में 12:37 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र शाम 5:12 तक, इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। दर्शक ये जाने कि आश्लेषा और मघा दोनों नक्षत्र मूल संज्ञक होते हैं, अर्थात आज पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। रवि योग आज शाम 5:12 से शुरू होगा, जो कल सुबह 5:34 तक रहेगा। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। पंडित जी से अब बात कर लेते हैं कि बात अगर बच्चों की सेहत और उनकी भविष्य की हो तो हर माता पिता चाहेंगे कि उनका बच्चा हमेशा सही सलामत रहे, लेकिन कुछ बच्चे नींद में डर जाते हैं। बच्चों की इस समस्या से जो भी माता पिता परेशान हैं, उनके लिए आज आप क्या उपाय बताने वाले हैं पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। कर्म की बहुत प्रधानता है इस मृत्यु लोक में, इसलिए अगर जन्मकालिक ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्यस्य चराचरम। कभी कभी प्रहलाद जैसे बच्चे अपनी मां के कोख से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए पैदा होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बच्चा जड़ बुद्धि का भी पैदा होता है। और जिनके बच्चों में किसी तरह का वाणी विकार, शारीरिक दोष या मानसिक असंतुलन है, फिर इस दुख को वही जानते होंगे, उसके लिए शब्द नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि आपके बच्चे में कुछ ऐसी कमी है जिसके कारण आप चिंतित रहते हैं, तो आज का कार्यक्रम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, इन उपायों से निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। अब सबसे पहली बात मैं करना चाहता हूं छोटे बच्चों के बारे में। जो बच्चे 1 साल से नीचे के हैं या 2 साल और 3 साल के हैं, वो बच्चे रात में सोते हुए डर जाते हैं, चिहुक जाते हैं और गिनगिना करके रोने लगते हैं, उठ जाते हैं। ऐसे बच्चों को आपको चाहिए कि रोज रात में गाय का घी हल्का सा गुनगुना करके बच्चे के तलवे में लगा दें। बहुत ज्यादा मालिश करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा मालिश करने की जरूरत है। ये डर उसका समाप्त हो जाएगा।
और रात में बच्चे के सोते समय उसके सिर के पास सिरहाने 11 तुलसी के पत्ते और 11 नीम के पत्ते ये जरूर रख दें और बच्चे के गले में अश्वगंधा या सर्पगंधा की जड़ धागे में, सफेद धागे में बांध करके गले में पहना दें। और जब बच्चा सोने लगे तो आप ओम हं हनुमताये नमः कहते हुए 5 बार बच्चे के ऊपर एक बार फूंक मार दीजिए। ओम हं हनुमताये नमः 5 बार कह के बच्चे के चेहरे पर एक बार हल्का सा फूंक मार दीजिए। बच्चा सोएगा, आराम से उठेगा, रात में नहीं डरेगा, किसी स्वप्न से नहीं डरेगा और किसी तरह से जमुआ जैसी बीमारी जो बच्चों को होती है उससे भी उसको कोई भय नहीं होगा। तुलसी के पौधे की जड़, ये बच्चे जो 3 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनके लिए बताना चाहूंगा। तुलसी के पौधे की जड़ हरे रंग के कपड़े में सिल करके छोटा सा बच्चे को अगर गले में पहना दिया जाए तो 3 साल के ऊपर का बच्चा अगर सोए में बिस्तर पर ही पेशाब करता है या डर जाता है या रोने लगता है तो उसको इन सब चीजों में राहत मिलेगी। बच्चे के सिर के नीचे हमेशा आप तुलसी की जड़ को रख सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। अगर आपका बच्चा अपनी बात को ठीक ढंग से बता नहीं पाता है या बच्चे के हकलाने या तुतलाने की वजह से आप परेशान हैं तो अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समस्या को दूर करने के लिए एक महा उपाय मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले समय हो चुका है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। बिल्कुल, अब बारी आती है राशिफल जानने की। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। मेष राशि के जातक ये जाने कि उनके कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र और लग्न का स्वामी मंगल परस्पर पंचम नवम स्थिति में है। इसका मतलब यही होता है कि आज मेष राशि के जातकों को संपूर्ण रूप से पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी और व्यावसायिक कार्यों में भी तेजी आएगी। सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ चढ़कर रहेगी। आज आपको श्री सूक्तम या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए और श्री यंत्र की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए और जौ के सत्तू का किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हो गई मेष राशि की। अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में बुध और सूर्य के साथ विराजमान है मिथुन राशि में। तो इसका मतलब ये होता है कि आज आपको नए रिश्तों से लाभ मिलेगा, सहयोग प्राप्त होगा और कारोबार से जुड़ा आप कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू करने का समय आ चुका है। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करें और चावल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो बच्चे अपनी बात ठीक से कह नहीं पाते हैं, जिन बच्चों को हकलाने या तुतलाने की प्रॉब्लम होती है या छोटी छोटी बातों पर गलत रिएक्ट करते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स को बच्चों से क्या कराना चाहिए और कौन से उपाय कराने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जब आत्मविश्वास की कमी होती है और आत्मविश्वास की कमी होती है सूर्य ग्रह के खराब स्थिति के कारण या चंद्र केतु की युति के कारण या बुध बृहस्पति के नीचत्व के कारण, तो बच्चे की कुंडली में बाणी दोष उत्पन्न हो जाता है। आवाज कांपती है, बच्चा एक ही शब्द को कहने में रुक रुक के बोल पाता है या बच्चा हकलाता है, बच्चा अपनी बात ठीक से बता नहीं पाता है, साधारण सी बात पर बहुत खराब प्रतिक्रिया देता है, तो अपने मन की बात सभी से छुपाता है। तो बच्चे को आंवला और मिश्री, आंवले को सुखा लीजिए और उसका चूर्ण बना लीजिए, मिश्री का चूर्ण बना लीजिए। 1 चम्मच आंवला और मिश्री का चूर्ण
उसे रोज खिलाइए। आप देखिए चमत्कार आपको स्वयं दिखाई देगा। माँ दुर्गा के साथ भगवान गणेश की पूजा घर में जरूर करिए। बच्चे को सुबह सूरज की रोशनी जरूर दिखाइए और ठंडी चीजों से बच्चे को दूर रखिए। रात में आइसक्रीम, चावल, मूली, दही, इन सब चीजों को खाने के लिए बच्चे को कदापि न दीजिए। गले में चांदी की एक ठोस गोली पहना सकते हैं और मंदिर जाकर के आप स्वयं गाय की सेवा करें। इससे भी आपके बच्चे के अंदर परिवर्तन आएगा। अगर आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, हर एग्जाम में कम नंबर लाता है, तो कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। मिथुन राशि में जैसा कि आप जानते हैं 3 ग्रहों की स्थिति है। सूर्य, बुध और शुक्र के साथ युति बनाए हुए है। तो जहां काम में फायदा होगा वहीं विद्यार्थियों के लिए भी आज बहुत सुपर डुपर दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आज कीमती वस्तुएं संभाल करके रखिएगा। कुछ सामान आपका गुम हो सकता है, खो सकता है। 11 कन्याओं को आप भोजन करा सकते हैं। आज गणेश स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए और गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। जी पंडित जी, आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में करिएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:53 तक है और अमृत काल जो है वो दोपहर 3:36 से शाम 5:12 तक है। इन समयों में जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे वही कार्य आपका सफलता को प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की ओर। बारी आती है कर्क राशि वालों की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। कर्क राशि में चंद्रदेव स्वयं विराजमान हैं। ये उनकी राशि है और इस समय 25 डिग्री पर चंद्रदेव की स्थिति कर्क राशि में है। इसका मतलब है कि आज आपकी सभी समस्याओं का समाधान होकर रहेगा। कानूनी मामलों में, न्यायालय से संबंधित विषय में आपको सफलता मिलेगी और आपके परिवार में खुशियां भी बढ़ेंगी। बस करना आपको ये है कि भगवान शिव की पूजा करनी है और यथासंभव आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के ही जीवन व्यतीत करना है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन बच्चों का कमजोर उनकी याददाश्त होती है उसके कारण ना तो उनका पढ़ाई में मन लगता है और ना ही ऐसे बच्चे एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के माता पिता को कौन से खास उपाय करने चाहिए पंडित जी, अब आपसे जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके बच्चे में एकाग्रता की कमी है, बहुत दिनों तक पढ़ा हुआ स्मरण नहीं रख पाता है, याद नहीं रख पाता है, शरीर कमजोर होने के कारण बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो जिन बच्चों की कुंडली में बुध, बृहस्पति या चंद्रमा कमजोर स्थिति में हैं, उनको चंद्रमा के कमजोर होने पर सोमवार को खिरनी की जड़ सफेद धागे में बांध करके बच्चों के गले में पहनाना चाहिए। बच्चों को शंखपुष्पी या ब्राह्मी का सेवन करवाना चाहिए। बच्चे हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही पढ़ाई करें, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। अपने घर की दक्षिण दिशा में बच्चे के हाथ से एक दीपक भी जलवाना चाहिए और अगर बच्चा 5 साल से ऊपर की उम्र का है तो एक चांदी का छल्ला जो बहुत टाइट न हो उसे दाहिने हाथ के अंगूठे में भी डाल देना चाहिए। इन सब चीजों से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। आगे हम बच्चों की परेशानियां साथ ही कुछ और असरदार उपायों के बारे में पंडित जी से जानेंगे और आज का कालचक्र देखने के बाद आपको कभी भी अपने बच्चों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के शो में दिखाए जा रहे अचूक, आसान और असरदार उपाय आपके बच्चे को सफल, सुरक्षित और कामयाब बनाएंगे। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन बच्चों को बात बात पर ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसे बच्चों के माता पिता को बच्चों से क्या कराना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए पंडित जी?
देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्मजात बहुत गुस्सैल, जिद्दी होते हैं। ये सूर्य और मंगल की युति कहीं हो जाए कुंडली में, अंगारक योग बन जाए, तो ऐसे बच्चे होते हैं। मूलों में पैदा हुए बच्चे हैं, वो ऐसे होते हैं। और यदि लग्न पर मंगल और सूर्य का अधिक प्रभाव हो जाए, तब बच्चा बहुत जिद्दी और गुस्सैल होता है। तो जिन बच्चों की जन्म कुंडली में चंद्रमा भी कमजोर है और उनको गुस्सा बहुत आता है, तो ऐसे बच्चों को सोना बिल्कुल नहीं पहनाना चाहिए। और ऐसे बच्चों को पैरों में चांदी की पायल पहना सकते हैं, कमर में चांदी की करधनी पहना सकते हैं, गले में चांदी का चंद्रमा पहना सकते हैं, और चांदी की गिलास में ही उन्हें पानी पिलाइए। और हो सके तो एक चांदी की छोटी सी थाली और चांदी का चम्मच रख करके उनको भोजन कराइए। मिठाई और चीनी, ये 2 चीजें उनको कम खिलाइए। और अगर बच्चा 12 साल से ऊपर का है तो उसे धीरे धीरे प्राणायाम की क्रिया भी सिखाइए। बच्चों को रसीले फलों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करवाइए। और बच्चे के माथे पर अष्टगंध का तिलक नहाने के बाद जरूर लगाइए। ये सारे ऐसे उपाय हैं जो बच्चों को क्रोध में कमी करेंगे। और अगर इन उपायों को करने से भी आपके बच्चे का गुस्सा न कम पड़े, तो अब एक ब्रह्मास्त्र उपाय नोट करिए। जिस कमरे में आपका बच्चा सोता हो, उस कमरे में जो पंखा छत पे लगा हुआ है, सीलिंग फैन, उस सीलिंग फैन की सभी पत्तियों में एक एक मोरपंख बांध दीजिए और पंखे को चला दीजिए। पंखा चलेगा तो मोरपंख का हवा बच्चे के ऊपर लगेगा। अगर ये उपाय आपने 7 दिन तक कर दिया तो बच्चे का गुस्सा निश्चित रूप से दूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये उपाय अगर आपको कठिन लगता हो तो एक दूसरा उपाय आपको बताता हूं। बच्चे को मंगलवार के दिन किसी गाय के पास ले जाइए। गाय ऐसी हो जो सीधी साधी हो, और गाय की पूंछ को अपने दाहिने हाथ से पकड़ करके बच्चे के सर पर 5 बार गाय के पूंछ का झाड़ा लगा दीजिए। आप देखिए, अगर उसी दिन से आपके बच्चे की जिद न कम हो जाए तब आप कहिएगा। ये सारे उपाय ऐसे उपाय हैं जो हठी से हठी, जिद्दी से जिद्दी बच्चों को भी सही रास्ते पर ला देते हैं। अगर आपके बच्चे को बार बार नजर लग जाती है, उसकी कुंडली में मंगल 6ठे या 10वें भाव में स्थित हैं, और आप उसको नजर लगने से परेशान रहते हैं, जानते हैं नजर लगाने के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। नजर माँ बाप की सबसे ज्यादा बच्चों को लगती है। जरा सा बच्चा देखने में स्वस्थ हुआ कि बाप की आंख अगर बच्चे पर पड़ी तो बच्चा बीमार हुआ। इसलिए माँ बाप की नजर ज्यादा लगती है, माँ की तो कम लगती है, लेकिन बाप की नजर बहुत लगती है। तो ऐसे में बाप के सामने बच्चा कपड़ा पहन करके ही आए, ये ज्यादा उचित होगा। और इन सब नजर जैसे दुखों से निवृत्ति के लिए क्या है महा उपाय, इसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल जानने का समय हो गया है। थोड़ा सा आप इंतजार करिएगा, ये महा उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं सिंह राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। सिंह राशि के आजीविका भाव का स्वामी शुक्र होता है और सूर्य राशि स्वामी होता है। सूर्य शुक्र की युति इस बात का संकेत है कि कारोबार में तो निश्चित रूप से फायदा होगा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार की संभावना रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए आज आपको चाहिए कि कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का जप करें और लाल चंदन पानी में घिस करके डाल दें और उससे स्नान करें। लाल रंग के कपड़ों का दान भी आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के बाद बारी आती है कन्या राशि वालों की, जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। देखिए, कन्या राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर हम ध्यान दें तो जहां द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति है,
वहीं द्वादश भाव में बृहस्पति राहु की स्थिति है और सप्तम भाव का स्वामी बुध और बृहस्पति परस्पर तृतीय एकादश हैं। इसका एक मतलब तो मैं समझ पा रहा हूं कि आज कन्या राशि के जातक जो विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा और यदि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का तनाव अब तक था तो उसके दूर होने की संभावना बनी हुई है और नौकरी में भी आपको तरक्की मिलने वाली है। आज आपको चाहिए कि पैसे की बचत करने पर ध्यान दें। माँ दुर्गा की पूजा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस नवार्ण मंत्र का जप करें और माँ दुर्गा के सामने घी का दिया जरूर जलाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। कई बार हमने देखा है कि बच्चे का किसी भी काम में मन नहीं लगता है, वो हर काम में जी चुराता है। ऐसे में घर वाले अक्सर कहते हैं कि बच्चे को बुरी नजर लग गई है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। लग्नेश जब शनि राहु के दृष्टि में आ जाता है ना तो बच्चा बहुत आलसी होता है, किसी भी काम को बड़ी फुर्ती से नहीं करता है। या शुक्र अगर बच्चे की कुंडली में अस्त है तब भी बच्चे के अंदर फुर्ती, उत्साह, तेजी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो जिन बच्चों का चंद्रमा और मंगल कमजोर होता है उनको नजर बहुत लगती है। ऐसे में नजर दोष से अगर बच्चा बीमार बहुत रहता है और बच्चा डरता भी है, अकेले में बाथरूम में जाने में भी दरवाजा नहीं बंद करने देता है, चीखने चिल्लाने लगता है, अंधेरे कमरे में नहीं प्रवेश कर पाता है और किसी काम में उसका मन नहीं लगता है, तो बच्चे को पीले रंग की टोपी आप हर समय पहनाइए और चांदी का एक टुकड़ा उसकी जेब में सदैव रखिए और राई बच्चे के हाथ से किसी जलाशय में प्रवाहित करवाइए। घर में शनिवार को लोभान का धुआं करके पूरे घर में दिखाएं और चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती घर में नित्य जलाएं। स्फटिक का शिवलिंग अगर आपके घर में स्थापित हो तो बड़ी सुंदर बात है। अगर न स्थापित हो तो आप घर में स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करके उसका विधिवत पूजन अर्चन करें और बच्चे को भी शिवलिंग 1-8 मिनट तक दिखाने की कोशिश करें और घर के बेडरूम में मोरपंख 3 मोरपंख जरूर लगाएं। इससे निश्चित रूप से बच्चे के स्वभाव में आमूलचूल परिवर्तन आपको दिखाई देगा। अगर आपके बच्चे की सेहत हमेशा खराब रहती है, आप हर हफ्ते डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे में बच्चों को सुरक्षित और सेहतमंद रखने के लिए आज मैं आपको एक रामबाण उपाय बताने वाला हूं। लेकिन पहले तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद तो चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। तुला राशि में मंगल की स्थिति है जैसा कि आप जान रहे हैं और चंद्रमा आजीविका भाव में स्वगृह में स्थित है। तो ये योग ऐसा योग अपने आप में है कि इससे तुला राशि के जातकों की तरक्की तो पक्की है कि आज होगी और जीवन में खुशियां भी आज आपको मिलने वाली हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव है आपसे, आज ना तो किसी से कर्ज लें और ना ही किसी को पैसे दें। लक्ष्मी मंदिर में अगर कांसे की कटोरी में गाय का घी भर करके दान करेंगे तो आपके ढेर सारे अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का आपको मंत्र जप भी करना चाहिए और दुर्गा जी की पूजा करने से आपका मनोबल बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विश्वनाथ हैं दिल्ली से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। मैम पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए विश्वनाथ जी। ये बच्चों के बारे में थोड़ा पता करना था। जी बताइए। जन्म है 28/9/12। 28/9/12 सन 2012। हाँ सर। जी जी बताइए। सुबह 6:44। जी। इसको थोड़ा गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, तो चलिए मैं बताता हूं कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है
और बुध इस समय जन्म कुंडली प्रश्न कुंडली में अस्त हुआ पड़ा है। निश्चित रूप से उसको गुस्सा आता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत ज्यादा जिद्दी भी हो रहा है। तो एक अपामार्ग होता है जिसको चिचिड़ा भी बोलते हैं। ये प्रायः सड़क के किनारों पर आसानी से उगा हुआ मिलता है। अगर आप उसको पहचानते हो तो चिचिड़ा या जिसको अपामार्ग कहते हैं, उसकी जड़ बुधवार को उखाड़ करके और हरे कपड़े में बांध करके बच्चे के कमर में बुधवार के दिन बांध दीजिए और इसको कम से कम 51 दिनों तक बंधा रहने दीजिए। बच्चे की जिद भी कम हो जाएगी और बच्चे के अंदर शालीनता और सहजता भी आएगी। बच्चे के हाथ से बुधवार के दिन किसी गणेश मंदिर में 11 लड्डू और 11 दुर्वांकुर ये भी चढ़वाइएगा। बच्चा अब 4थे साल में है तो वो चढ़ाने लायक हो गया है। और दूसरी बात, गाय के खुर से खुरची हुई जो मिट्टी होती है उसको घर ले आकर के रख लीजिए और जब बच्चा नहाए तो उसके माथे पर उसकी मम्मी से कहिए कि उसी मिट्टी से हल्का सा तिलक कर दिया करें। ये उपाय भी ज्यादा नहीं, 21 दिन करते करते बच्चे के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आपको दिखाई देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि की स्थिति भले ही आपके राशि में है, लेकिन आपके एकादश भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी ये दोनों इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आज आप कहीं न कहीं निवेश करना चाहेंगे और ये निवेश करेंगे तो उससे आपको लाभ भी मिलेगा और आज आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन बच्चों पर विशेष रूप से आज आपको ध्यान देने की जरूरत है। घर में चंदन की खुशबू वाली धूप या अगरबत्ती जलाएं। भगवान हनुमान की पूजा उपासना करें, क्योंकि 7.5 तो आपकी चल ही रही है। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका बच्चा हमेशा बीमार रहता है तो आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं आप पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए कौन से हैं वो खास उपाय। देखिए, वैसे तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि रोज जब आप पूजा में बैठते हो तो एक मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताह्याश्रयताम प्रयान्ति। अगर रोज पूजा में आप इस 5 बार इस मंत्र को कहें और अपने परिवार के सभी सदस्यों का स्मरण करके कहें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में दवाई आना बंद हो जाएगी और सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। दूसरी बात, अगर छोटा बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो आपको चाहिए कि 12वें अध्याय का एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, बालक ग्रहा विभूता नाम बाला नाम तापकारकम संघात भेदे च निराम मैत्रीकरण मुतमम। ये भी मंत्र आप 108 बार कर सकते हैं। बच्चों को दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा पहनाना चाहिए और अगर बच्चा 5 साल से ऊपर का है तो उसके अंगूठे पर चंदन, सफेद चंदन, मलयागी चंदन घिस करके और उसके सभी नाखूनों पर चंदन का लेप कर देना चाहिए सुबह। और रात में बच्चा जब सोए तो उससे पहले नमक के पानी से उसके दोनों पैर घुटने से नीचे धो करके और कपड़े से पोंछ करके, गुनगुने पानी से धो करके कपड़े से पोंछ करके फिर उसे सोने के लिए कहना चाहिए। अब बताना चाहूंगा कि कैसे एक मामूली सा पत्थर आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। ये मैं बताऊंगा आपको आज के सक्सेस मंत्र में। अब से थोड़ी ही देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। धनु राशि पर 5 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ बुध, सूर्य और शुक्र पूरी दृष्टि से देख रहे हैं, वहीं बृहस्पति और राहु की भी पूरी दृष्टि धनु राशि पर पड़ रही है। तो इन ग्रहों को अगर देखें तो 3 शुभ ग्रह,
एक पूरक ग्रह एक पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब होगा कि घर में शुभ काम जरूर होगा और कारोबार से जुड़ी हुई परेशानियां भी दूर होंगी, लेकिन पूरे दिन व्यस्तता बनी रहेगी। भोजन करने और आराम करने का समय आपको नहीं मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की आपको पूजा करनी चाहिए, मीठा दूध गरीबों में बांटना चाहिए और पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत से बच्चे घबराहट के कारण पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। जो बच्चे मेहनत तो पूरे साल करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस की कमी उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे उनकी ये कमियां दूर हो सकें? जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, ऐसा है, जिन बच्चों की जन्म कुंडली में शनि और राहु नकारात्मक प्रभाव देते हैं, उनको मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती है। या जिन बच्चों का सूर्य कमजोर हो, उनके अंदर एक बीमारी होती है, एग्जामोफोबिया, परीक्षा का भय। जब परीक्षा आना होगा तो परीक्षा को सोच सोच करके वो बीमार हो जाते हैं और सारा विषय उन्हें आता रहेगा, लेकिन परीक्षा में जाने के बाद उनका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा और वो लिख नहीं पाएंगे। घर पर आकर के उसी पेपर को सॉल्व कर देंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में कॉपी खाली छोड़ करके चले आएंगे। ऐसे सभी माता पिता को चाहिए कि गंभीरता से मेरी बात को सुने। अगर आपका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, आपका बेटा IIT में प्रवेश चाहता है, आप अपने बच्चे का बड़ा करियर देखना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को नियमित रूप से गायत्री मंत्र 108 बार बोलने का आग्रह करिए। दूसरी बात, हर बार उसकी परीक्षा के पहले सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 बार जप 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में रविवार को करवाइए। हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन भी करवाइए। IAS की परीक्षा में बैठने वाले, प्रशासनिक सेवा में बैठने वाले बच्चों को भी चाहिए कि उन्हें भी ये पूजा, सूर्य ग्रह की शांति की पूजा एक बार अपने एग्जामिनेशन के पहले जरूर करवा लेनी चाहिए। इसका चमत्कारिक परिणाम आपको लेनी चाहिए। इसका चमत्कारिक परिणाम आपको त्वरित मिलता हुआ दिखाई देगा और आपको सफलता मिलेगी। सफलता आपके कदम चूमेगी। सोमवार को मामा के हाथ से बच्चे को चांदी का लॉकेट पहनवाना चाहिए और बच्चा किसी से मुफ्त में कुछ चीज न लेने पाए, ऐसा उसका वातावरण आप बना दें। घर में तुलसी का पौधा आपके जरूर होना चाहिए, वो भी नॉर्थ ईस्ट में। बच्चे के हाथ से पीपल के पेड़ की जड़ में अगर शनिवार को जल चढ़वाएंगे तो इसका भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर के मेन गेट से जुड़ा कौन सा वास्तु उपाय घर के हर सदस्य को तरक्की दिलाएगा, ये जानने के लिए आप जरूर देखिए आज का वास्तु टिप्स। बने रहिए हमारे साथ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। और आज का कालचक्र देखने के बाद आपको कभी भी अपने बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के शो में दिखाए जा रहे अचूक, आसान और असरदार उपाय आपके बच्चे को सफल, सुरक्षित और कामयाब बनाएंगे। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो चांदी की तार में एक गोमती चक्र को चारों तरफ से बांध दीजिए। उसे अपने सिरहाने दाहिने तरफ के अपने पलंग के पाए में बांध दीजिए या अपने दाहिने तरफ सिरहाने उसको रख करके सोइए। निश्चित रूप से ये आपके लिए एक चमत्कारिक उपाय होगा। दूसरी बात, शनिवार के दिन एक चप्पल आप पहनिए 1 घंटे तक, नई चप्पल, और उसके बाद उस चप्पल को किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उस वास्तु टिप्स की जो घर के हर सदस्य को तरक्की दिलाएगा। जी पंडित जी। देखिए, आप ढेर सारे उपाय करके अगर थक गए हैं और घर के सदस्यों की तरक्की नहीं हो पा रही है, रोजी रोजगार में बहुत उन्नति का वातावरण नहीं बन पा रहा है और घर की प्रगति अगर रुक गई है, तो हर रोज सुबह
घर की मालकिन को चाहिए कि नहाने के बाद कांसे के कटोरे में थोड़ा सा गंगा जल या पानी लेकर के उसमें 2 बूंद दूध डाल करके घर के मुख्य द्वार पर, जहां से मेन एंट्री होती है, दोनों तरफ दुर्वा से जल का छिड़काव करें। ये उपाय लगातार 21 दिन करने पर घर के लोगों की तरक्की शुरू हो जाएगी। और अब बारी आती है मकर राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मकर राशि पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि है, शनि की पूरी दृष्टि है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पैसे को लेकर के कोई आपके जीवन में चिंता की स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन हमारा एक सुझाव आपके लिए जरूर है कि आज कोई फैसला जल्दबाजी में मत करिएगा, नहीं तो सारा मामला उल्टा पड़ सकता है। और किसी प्रकार के नशीले पदार्थ से अपने आप को दूर रखिएगा, वरना आज ये नशा करना आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। सेहत खराब हो सकती है। और दिव्यांग व्यक्तियों की यदि सहायता करेंगे तो इससे आपका मनोबल मजबूत होगा। शनि स्तोत्र का पाठ करने पर भी आपके मनोबल में वृद्धि होगी। कुत्ते को रोटी खिलाएंगे, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। कुंभ राशि पर बृहस्पति और राहु दोनों की पूर्ण दृष्टि है। केतु भी वहीं विराजमान है। आजीविका भाव में शनि की स्थिति है, लेकिन संतान भाव में सूर्य, बुध, शुक्र की स्थिति है। इसका मतलब ये होगा कि सुख शांति बनी रहेगी। कारोबार से संबंधित फैसला ले सकते हैं। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। अपने राशि स्वामी शनि देव की उपासना करिए। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करिए। काले तिल से हवन करिए और काले रंग के कपड़ों का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। देखिए, मीन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर मीन राशि से 5वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति है और मीन राशि से 6ठे स्थान में बृहस्पति और राहु की स्थिति है। ये स्थिति ठीक नहीं है। तो आज आप जितनी कोशिश करेंगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। अगर कोशिश में आपके कमी हुई तो सफलता भी आपसे दूर रहेगी। सुख संसाधन बढ़ सकते हैं, तब बढ़ेंगे जब आप आलस्य नहीं करेंगे। गायत्री मंत्र का आप जप करिएगा। किताब लोगों में बांटिएगा। अपने माथे पर केसर का तिलक करिएगा। इन सब चीजों से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। कल फिर हाजिर होंगे हम पंडित जी सुरेश पांडे जी के साथ में एक नए विषय को लेकर। लेकिन तब तक के लिए हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।